मंदसौर के किसान नेता बंशीलाल गुर्जर को बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। बंशीलाल गुर्जर बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है और संगठन के कई पदों पर रहकर काम कर चुके हैं। किसान नेता बंशीलाल गुर्जर से खास बातचीत की आनंद टीवी के पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा ने। इस वक्त बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार बंशीलाल गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर सरपंच से लेके संसद तक का ये सफर कैसा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमने काम प्रारंभ किया था और 78 से लगा करके और अभी तक का जो सफ़र है, तो हम तो भारतीय जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दर्शन है कि जो सबसे पीछे सबसे नीचे है उसको समाज में बराबर के दर्जे पर लाना है, उसी के लिए काम करते हुए जब हमने अपना सफ़र प्रारंभ किया तो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारियां देती गई और उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते करते इस सफ़र में यहाँ तक पहुँचे। आपको जब टिकट हुआ है इस दौर में, जब दिल्ली की बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, एमएसपी सहित तमाम चीज़ों की मांग कर रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि आपको टिकट देकर पार्टी ने गुर्जरों को भी साधने का प्रयास किया है और किसानों को भी, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और लंबे समय से किसानों के बीच में काम कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का भी काम मैं कर रहा हूं। मैंने मंडल के महामंत्री से संगठन में अपना सफ़र प्रारंभ किया, मंडल अध्यक्ष और उसके बाद जिला महामंत्री, जिला अध्यक्ष, प्रदेश किसान मोर्चे का अध्यक्ष, प्रदेश का महामंत्री और अब किसान मोर्चे का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तो ये संगठनात्मक काम करते हुए प्रशासनिक तंत्र में भी काम करने का अवसर मुझे मिला। तो कृषि उपज मंडी समिति के माध्यम से मैंने किसानों की जो पहलें हैं उनको अपने स्तर पर हल करने का काम किया, उन पहलों को अपने स्तर पर आगे बढ़ाने का काम किया और मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार और दिल्ली में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समक्ष भी किसानों की जो पहलें हैं उनमें एक सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए हमने किसानों के एजेंडे पर काम तो हम करते ही थे, लेकिन मुझे खुशी है कि 2014 से लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों को अपनी एजेंडे में पहले स्थान पर रखे हुए हैं। मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि 2017 से भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को एमएसपी लागत का 1.5 गुना देने का काम बजट प्रावधान करने के साथ ही प्रारंभ किया था और वो काम अभी भी जारी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के जीवन में बड़े बदलाव लाने की दिशा में काम किया है। जीडीपी में उनका हिस्सा अच्छा हो, वो 14.25% से आज 22-23% जीडीपी में किसानों का हिस्सा होने जा रहा है। तो ये मोदी जी की सरकार की ही उपलब्धि है, उन्होंने ही किया है। पहले 3 किसान कानून लाए गए जिसका विरोध हुआ, वापस लेना पड़ा, और अब जो एमएसपी और तमाम सारे मुद्दों को लेकर जो किसान आंदोलन रहते हैं उसको किस नज़रिए से देखा है? इसमें क्या व्यवहारिक दिक्कतें हैं और एमएसपी लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, एमएसपी तो लागू है। एमएसपी के लिए तो बजट प्रावधान सरकार ने किया हुआ है और सरकार सभी राज्य सरकारों से कहती है कि भाई आप एमएसपी पर जो नोटिफाइड क्रॉप है उसकी खरीदी करिए। अब राज्य सरकार अपने प्रोग्राम भेज करके और खरीदी करने का काम करती है, तो ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों की भी है और केंद्र सरकार उस व्यवस्था को करती है, तो वो तो केंद्र सरकार कर रही है। एमएसपी तो लागू है। फिर ये किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? कोई राजनीति इसके पीछे? इसके पीछे निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि देखिए, किसान संगठनों के कुछ मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन उन मुद्दों का समाधान बैठ करके किया जा सकता है, आपस में चर्चा करके किया जा सकता है। और हमारे देश के कृषि मंत्री लगातार कह रहे हैं कि आइए आप हम बैठ करके और इसकी व्यवहारिक दृष्टिकोण को देखते हुए सभी मुद्दों पर बात करें और सरकार उन मुद्दों पर काम करे। वो निमंत्रित कर रहे हैं, उन्होंने बातचीत भी किसान संगठनों से की और लगातार बात करने का प्रयास कर रहे हैं। संसद का जो अंतिम सत्र है वो कहा जा रहा खत्म हो गया है, उसके बाद ये आंदोलन, इसकी जो टाइमिंग है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित, क्योंकि किसानों को भी पता है
कि जो उनकी मांग है उसको लेके कानून बनाने की स्थिति में सरकार है नहीं? देखिए ये आप ही कह रहे हैं और सबको भी लग रहा है देश में कि इसकी टाइमिंग जो चुनी गई है वो निश्चित तौर पर कोई सोची समझी एक रणनीति और राजनीतिक कार्यक्रम के तहत चुनी गई है। तो इस समय फिर भी सरकार तो कह रही है कि आइए आप हम सब साथ मिल बैठ करके बात करते हैं और जो समाधान निकल सकता है उसको निकालने का काम करते हैं। बड़ी उम्मीद है आपसे, क्योंकि लंबे समय 4 दशक का आपका संघर्ष रहा है। हर बार होता था कि विधानसभा में आपका नाम जा रहा है टिकट के लिए, कभी लोकसभा के लिए, अब राज्यसभा के लिए। छोटे स्तर से आपने शुरुआत की, किसानों के बड़े लीडर रहे, प्रदेश में पदाधिकारी, अब राष्ट्रीय पदाधिकारी। तो वो कौन से मुद्दे होंगे आपकी प्राथमिकता में किसानों से जुड़े, जिन पर आप चाहेंगे कि संसद में कानून बने या 4 तक चर्चा हो? देखिए मैंने जैसा कहा और आपने भी कहा है कि लंबे समय से हम किसानों के मुद्दों पर ही काम कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि जिन मुद्दों पर हम काम करते थे और जो मुद्दे हमारे थे हमने भारतीय जनता पार्टी के समक्ष रखा उसको 2011-12 में, तो तब से लगा करके और 2014 तक भारतीय जनता पार्टी ने उन सारे मुद्दों को जो किसानों के मुद्दे थे उनको अपने संकल्प पत्र में शामिल करके और उनको नीतियों का स्वरूप प्रदान करते हुए किसानों की समस्याओं का समाधान करने का काम किया है। उस दिशा में मोदी जी की सरकार लगातार काम कर रही है और किसान और किसानों के कार्यक्रम आज भी मोदी जी की सरकार के एजेंडे में पहले स्थान पर है। और मुझे खुशी है कि लगातार खेती को लाभ का धंधा बनाने की दिशा में, एमएसपी देने की दिशा में, किसानों के जीवन में बदलाव आए उस दिशा में लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और उन कामों के अच्छे परिणाम देश में देखने को मिल रहे हैं। बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।